हेलो दोस्तों। आज मैं आर के मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं रीजनिंग का रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो ये 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और आरपीएफ में पूछे गए प्रश्न है। तो आज का क्वेश्चन ये है। तो आज का क्वेश्चन है, चैप्टर है सेलुलिज्म का। सेलुलिज्म में एक कथन और एक निष्कर्ष दिया हुआ रहता है और निर्देश के अनुसार पढ़कर पांच ऑप्शन से एक टिक लगाना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में निर्देश दिया हुआ है कि दिए गए कथनों को सत्य मानिए और भले ही वे समानता मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि सभी पंखुड़ी फूल है। तो सभी पंखुड़ी फूल है तो यहाँ पे फिगर बना लेंगे कि सभी पंखुड़ी 2 सेकंड सभी पंखुड़ी सभी पंखुड़ी है तो सभी पंखुड़ी को पूरा घेरना होगा। तो पूरा घेर लेते हैं। सभी पंखुड़ी फूल है, हो गया। फिर कह रहा है सभी पंखुड़ी पीली है। तो सभी पंखुड़ी यानी पंखुड़ी को पूरा घेर करके फिर लिखेंगे कि फूल है पीली है। तो यहाँ पीली लिख लेंगे। फिर सभी पीले फूल हैं तो सभी पंखुड़ी फूल पीली है तो पीली को पूरा घेरना होगा। तो इसको पूरा घेर करके लिखेंगे कि फूल है। तो निष्कर्ष में क्या है कि सभी फूल पीले हैं तो सभी फूल यानी फूल नीचे है और पीला ऊपर है। तो फूल नीचे और पीले ऊपर है यानी सभी फूल पीले नहीं हो सकते। यानी हम रहता कुछ सभी पीले फूल है तो हो सकता। यहाँ कह रहा है सभी फूल पीले हैं तो सभी फूल पीले कभी नहीं हो सकता। इसे हम लिख सकते हैं कुछ फूल पीली है। तो ये निष्कर्ष गलत है। सेकंड निष्कर्ष है कि सभी पीली पंखुड़ियाँ हैं तो सभी पीली पंखुड़ियाँ यानी पीली नीचे और पंखुड़ियाँ ऊपर, कभी नहीं कुछ में हो सकता है। इसलिए निष्कर्ष नंबर 2 भी गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 यानी 1 और 2 दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे कि कौन सा सही है। तो पहला ए में है कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ये ऑप्शन सही है कि कोई अनुसरण नहीं करता। अगर इसमें रहता कि सभी फूल पीले हैं और सेकंड निष्कर्ष में रहता कि सभी पीले पंखुड़ियाँ नहीं है, यानी सभी फूल पीले नहीं है, यानी फूल फूल सेम मिले और पीले पीले सेम मिले नहीं या कुछ में रहे तो या का प्रयोग करेंगे, यानी या तो 1 या तो 2 संभव है। तो इसमें तो नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कथन में है कि कथन सभी कार्य जीव है, यानी सभी कार्य, इसको पूरा घेर देंगे, पूरा घेर करके पूरा जीव लिखेंगे। अब फिर लिखा है सभी जीप 4 पहिए, यानी सभी जीप को पूरा घेरेंगे और 4 पहिया लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 पहिया। तो निष्कर्ष में दिया हुआ है कि सभी 4 पहिया कार्य हो सकती है, यानी 4 पहिया नीचे कार ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहे थे कि नीचे वाला हमेशा ऊपर में सभी में नहीं हो सकता, कुछ में हो सकता है।
तो कुछ में हम इसको लिख बोलेंगे कि सभी चार पहिया कार्य हो सकता है। तो निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा कि कुछ चार पहिया जीप है, यानी कुछ चार पहिया जीप है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा, तो कुछ का प्रयोग होगा, यानी कुछ चार पहिया जीप है, यानी ये निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो हम ऑप्शन देखेंगे कि कौन सा मिल रहा। तो ऑप्शन का रहा कि केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी एक अनुसरण नहीं करता, ये गलत है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये भी नहीं है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी ये सही है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कथन कि सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, यानी सभी लैपटॉप को इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करेंगे, यानी सभी लैपटॉप को लैपटॉप के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। फिर कह रहा सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित, यानी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर करेंगे विकिरण को। ठीक है। उसी तरह से निष्कर्ष में दिया हुआ है कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी हम क्या कहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऊपर से नीचे जाए तो सभी होगा और नीचे से ऊपर जाए तो कुछ का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा कि सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, यानी कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है तो कुछ का प्रयोग होगा, यानी निष्कर्ष नंबर 2 भी सही है। इसलिए ऑप्शन में जाकर के देखते हैं कि कौन सा मिलता है। तो ऑप्शन में कह रहा है कि केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कि कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी सभी, यानी दोनों सही था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं कि इसमें कह रहा है कथन में कि सभी ड्रेस कपड़े हैं, यानी सभी ड्रेस के अंदर कपड़े करेंगे। फिर करा सभी कपड़े धागे, यानी कपड़े के नीचे धागे। तो निष्कर्ष नंबर 1 में करा कि सभी ड्रेस धागे हो सकते हैं, यानी सभी ड्रेस धागे, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो सभी, यानी सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में है कि सभी धागे कपड़े हो सकते हैं, यानी नीचे से ऊपरे की ओर, तो कभी नहीं होगा सभी, यानी कुछ का प्रयोग करेंगे, इसलिए कुछ धागे कपड़े हैं, यानी ऑप्शन निष्कर्ष नंबर 2 गलत है और निष्कर्ष नंबर 1 सही है। तो ऑप्शन में जाकर देखते हैं कि एक ऑप्शन में है कि सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ये गलत है। कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत है। केवल दो अनुसरण करता है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है कथन कि सभी बर्तन पॉट है। लिखेंगे बर्तन के नीचे पॉट, तो सभी बर्तन पॉट है, सभी बर्तन पॉट है। फिर करा कि सभी पॉट गीली मिट्टी है, यानी पॉट के नीचे गीली मिट्टी, तो लिख देंगे सभी पॉट गीली मिट्टी है। तो फिर निष्कर्ष कह रहा है नंबर 1 में कि सभी बर्तन गीली मिट्टी ने है, यानी सभी बर्तन गीली मिट्टी, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा तो सभी का प्रयोग होगा, और नीचे से ऊपर की ओर जा रहा तो कुछ का प्रयोग होगा। तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा तो सभी, यानी सभी बर्तन
गीली मिट्टी के हैं, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ गीली मिट्टी पॉट है, यानी कुछ गीली मिट्टी पॉट है तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो कुछ का प्रयोग करेंगे, यानी कुछ गीली मिट्टी पॉट है तो ये भी सही है, इसलिए दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर में देखते हैं कि कौन सा मिल रहा है। तो ऑप्शन में है कि कुछ कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ये तो गलत है। केवल एक निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ये भी गलत है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये यानी डी ऑप्शन सही है। तो इसलिए अगली क्वेश्चन छठी देखते हैं कि कथन में दिया हुआ 6 नंबर में कि सभी बिस्कुट बाजरा है, तो बिस्कुट के नीचे बाजरा देंगे, सभी बिस्कुट के नीचे बाजरा देंगे। फिर कह रहा सभी बाजरा अनाज है, यानी बाजरा के नीचे अनाज देंगे। तो फिर कह रहा निष्कर्ष में कि सभी बिस्कुट अनाज हो सकता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो सभी बिस्कुट अनाज हो सकता है, यानी और निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि सभी अनाज बाजरा हो सकता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो कुछ का प्रयोग होगा, इसलिए कुछ अनाज बाजरा होगा। तो यहाँ दिया है निष्कर्ष नंबर 2 में कि सभी अनाज बाजरा है, यानी ये गलत है, कुछ अनाज बाजरा होगा, इसलिए पहला सही है और दूसरा गलत है। तो निष्कर्ष ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सा सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये गलत है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, ये भी गलत है। केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। तो उसी तरह से अगली क्वेश्चन 7 नंबर देखते हैं कि कथन में दिया हुआ है कि सभी गुलाबी फूल है, तो यहाँ देख गुलाबी के नीचे फूल हमेशा होगा, तो लिखेंगे कि सभी गुलाबी फूल है। फिर लिखा है सभी फूल सुगंधित है, सभी फूल सुगंधित है। निष्कर्ष में दिया हुआ है कि कुल फूल गुलाबी है, यानी कुल फूल गुलाबी है, यानी सभी, कुल के जगह सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो सभी फूल गुलाबी है तो सभी फूल नीचे है, गुलाबी ऊपर है, यानी कुछ का प्रयोग होगा, यानी निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 में है कि कुछ सुगंधित फूल है, यानी नीचे सुगंधित है, फूल ऊपर है, यानी कुछ का प्रयोग होगा, यानी निष्कर्ष नंबर 2 सही है, यानी कुछ सुगंधित फूल है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कि कौन सा सही है। तो सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, कभी नहीं होगा। केवल एक निष्कर्ष पालन करते हैं, ये भी नहीं होगा। केवल 2 निष्कर्ष पालन करते हैं, यानी ये ऑप्शन नंबर सी सही है। इसलिए अगली क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। 8 नंबर देखते हैं कि कथन में दिया हुआ है कि सभी गुड़िया उपहार है, तो देखते हैं कि सभी गुड़िया उपहार है। फिर लिखा हुआ है कि सभी उपहार खिलौना, यानी उपहार के नीचे खिलौना का प्रयोग करेंगे, यानी पूरा घेरेंगे और खिलौना लिखेंगे। निष्कर्ष में दिया हुआ है नंबर 1 में कि सभी उपहार खिलौना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर कर रहा, तो सभी उपहार खिलौना है, यानी उपहार सेकंड में है, नीचे खिलौना है, यानी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, यानी सभी का प्रयोग करेंगे। तो सभी उपहार खिलौना हो सकता है, यानी निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ खिलौने उपहार हैं, यानी नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कुछ खिलौना उपहार, यानी ये भी सही है। ऊपर से नीचे की ओर आ जाए तो सभी का, और नीचे से ऊपर की ओर जाए तो कुछ का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम ऑप्शन देखते हैं, यानी दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं कि 1 या 2 का 2 पालन करता है। हम क्या कहते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कि उपहार ऊपर भी हो और नीचे भी हो, प्लस सही नहीं हो तो हम या का प्रयोग करेंगे, प्लस सही हो तो दोनों सही का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ कि फर्स्ट नंबर में ऑप्शन में कि एक या तो 2 पालन करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है कि दोनों 1 और 2 पालन करते हैं, यानी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 9 में है कि सभी आरेख आकृति है। तो सभी आरेख आकृति है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा कि सभी आरेख आकृति है। फिर कह रहा कि सभी आकृति त्रिआयामी है, यानी आकृति के नीचे त्रिआयामी है। तो निष्कर्ष में कह रहा कि निष्कर्ष नंबर 1 में कि सभी त्रिआयामी आरेख हो सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो कुछ का प्रयोग होगा, यानी ये गलत है। यानी कुछ त्रिआयामी आरेख हो सकते हैं, ये इसलिए कि निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 को देखते हैं कि सभी आकृति आरेख हैं, यानी सभी आकृति आरेख यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो कुछ का प्रयोग होगा, इसलिए कुछ आकृति आरेख होंगे। यहाँ दिया हुआ निष्कर्ष नंबर 2 में कि सभी आकृति आरेख हैं, यानी 1 और 2 दोनों गलत है। तो देखेंगे ऑप्शन में कि कौन सा पालन कर रहा है। तो कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी यानी दोनों गलत था, यानी दोनों कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। इसलिए अगली क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं कि कह रहा क्वेश्चन नंबर 10 की कथन में कि सभी मैट कोइर है, यानी सभी मैट कोइर है। फिर कह रहा सभी कोइर जूट है, यानी कोइर के नीचे जूट का प्रयोग करेंगे तो जूट। फिर निष्कर्ष में कहा कि सभी जूट कोइर है, यानी सभी जूट कोइर है, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा था कुछ का प्रयोग करेंगे, इसलिए कुछ जूट कोइर है। यहाँ निष्कर्ष नंबर 1 गलत है। निष्कर्ष नंबर 2 है कि सभी मैट जूट है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है तो सभी का प्रयोग करेंगे, और नीचे से ऊपर की ओर हो तो कुछ का प्रयोग करेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर हो रहा तो सभी मैट जूट है, यानी निष्कर्ष नंबर 2 सही है। तो उसी तरह से देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कि 2 सही है और 1 गलत है। तो विकल्प नंबर 1 में देखते हैं कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, यानी ये नंबर गलत है। बी में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। इसलिए आज यहीं तक। धन्यवाद। अगली क्लास कल 3 से 4 के बीच मैथ की क्लास होगी। ओके, थैंक यू।